नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और इस ठंड के मौसम में दो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, एक नवजात बच्चे और बुजुर्ग। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो नवजात बच्चों की, क्योंकि नवजात बच्चे को ठंड से बचाना काफ़ी ज़रूरी होती है और माताओं को भी अपने बच्चों को बचाने में काफ़ी परेशानी होती है कि आखिर इस ठंड से कैसे बचाया जाए। हम इसी संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस ठंड के मौसम में नवजात बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, माताएं उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं। आइए सुने आप भी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि KR न्यूज़ टुडे के ये अच्छी पहल है, ठीक ना, क्योंकि ठंड में बच्चे लोग को ठंडा से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का बॉडी सरफेस एरिया जो रहता है, स्किन का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है एडल्ट के कंपेयर में, तो हीट लॉस उसके शरीर से ज़्यादा तेज़ी से होता है। और सबसे ज़्यादा कि शिवरिंग वो कपकपी करके बॉडी में हीट जनरेट नहीं कर सकता न्यूबॉर्न, ठीक ना, ब्राउन फैट से होता है, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है न्यूबॉर्न के लिए। तो सबसे ज़्यादा माँ को ये ध्यान देना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराना है, हर 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे पे, या बच्चा जब भी डिमांड करे माँ अपना तो छोटा बच्चा तो डिमांड नहीं करेगा, नहीं रोएगा बच्चा। जब बच्चा रोएगा तो देखना है कि बच्चा रो क्यों रहा है, ठीक ना। मोस्टली वो हंगर क्राई रहता है, हंगर क्राई तो छाती से चिपका के दूध पिलाने की कोशिश करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इम्यूनाइजेशन, सबसे ज़्यादा कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवाना है, जब भी टाइम हो, जब भी डेट है, समय है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तीसरा कि जो भी ड्रेसिंग करना है वो लेयरिंग में करना है, ठीक ना, मतलब एक ही, ऐसा नहीं कि एक ही कपड़ा पहना दिए, लेयर में कपड़ा पहनाना है, ठीक ना। चौथा है कि आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, मसाज तेल लगा सकते हैं बच्चे को, ठीक ना, कि वहीं एक ऑयलिंग है जो इंसुलेटर लेयर की तरह काम करता है, ठीक ना, वो भी एक ठंडे से बचाने का तरीका है। सर तेल जो आप बोले उसमें ये सरसों का तेल चलेगा या कौन सा तेल? कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा तेल है, जिसमें क्योंकि उसमें MCT ऑयल भी रहता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, वो स्किन से एब्जॉर्ब भी होता है। लेकिन पहले से माताओं जो है सरसों तेल लगाती हैं, आप बता रहे हैं नारियल तेल। वो एक ट्रेडिशन में आ गया है, इंडियन ट्रेडिशन में आ गया है, जन्मों से चल रहा है तो वो चल रहा है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल चूँकि इरिटेटिंग रहता है, ठीक ना, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। जो भी इरिटेट करे स्किन को वो जनरली नहीं लगाना है, ठीक ना। कोकोनट ऑयल अच्छा है, आप लगा सकते हैं। और कोशिश करना है कि रूम टेम्परेचर भी जो है थोड़ा सा गर्म ही रहना चाहिए। और वहीं देखना है कि डायपर अगर पहना है, बच्चा यूरिन पास कर दिया है तो भी यूरिन देखते रहना है कि यूरिन करके बच्चा यूरिनेशन करके बेड उड तो भिंगाया नहीं है, ठीक ना, उस कारण से भी देखते रहना चाहिए। हमेशा बदलते रहना, हाँ, बदलते रहना है, इतना करना है हम। और ये तो नियोनेट्स और इन्फेंट्स की बात हो गई, मान के चलिए 1 साल के नीचे। 1 साल के ऊपर वाले बच्चा में मोस्टली देखिए कि वायरल इलनेस होता है जो कम्युनिकेबल आता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक ना। तो फैमिली मेम्बर में अगर किसी को हुआ है, कफ कोल्ड हुआ है, तो जनरली बोला जाता है कि अवॉइड कीजिए, ठीक ना। माँ को हुआ है तो हैंड हाइजीन मेंटेन करेगी और कोशिश करेगी कि एक्सपोजर फीडिंग के समय मास्क लगा ले या कुछ तौलिए वाले से बांध ले और फीडिंग कराए, ये करना है। और एक अभी ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया का भी सीज़न चल रहा है, ठीक ना। तो ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया कैसे मालूम करें माँ कि छाती इनड्रोनिंग, चेस्ट इनड्रोनिंग मतलब छाती धंसने लगे, बच्चा तेज़ी से सांस लेने लगे, फीवर आए, उसको सर्दी खांसी हो, तो किसी पीडियाट्रिशियन से ज़रूर जाके मिले, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो और एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़े। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि छाती से हमेशा चिपका कर रखना है माँ को, मतलब छाती से हमेशा चिपका के नहीं रखिए, लेकिन फीडिंग के समय तो देना ही है। फीडिंग के समय स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, मतलब तो वो भी हीट जनरेट। फीडिंग मतलब क्या? माँ का दूध पिलाने के समय, पिलाने हाँ, के दूध समय पिलाने के समय, उस समय छाती से चिपका कर रखना जरूरी है। और मतलब इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां से ज़्यादा बच्चों को मतलब ज़्यादा प्रभावित करती है? अभी वही है, मान के चले ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया। ब्रोंकोलाइटिस मोस्टली वायरल है, ठीक ना। निमोनिया में वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक ना। तो अभी यही ठंड में ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया, अभी तो सीजन बच्चे आ भी रहे हैं ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया के, मोस्टली यही है, ठीक ना।
ज़्यादा दो ही प्रकार की परेशानी होती है ठंड में। और जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों को, तो बच्चों को मतलब कोई कहा नहीं जाता कि कब बीमार पड़ेंगे, कब क्या होंगे। हाँ हाँ सही बात। तो वो अगर रात में बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए कोई प्राथमिक चिकित्सा है क्या, कि जो माँ, अब रात में तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आइडियली देखिए, जिस घर में बच्चे हो उस घर में माँ को हम लोग बोलते हैं कि थर्मामीटर ज़रूर रखिए, पैरासीटामोल का सिरप ज़रूर रखिए, ठीक ना। थर्मामीटर से नापिए कितना टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक ना, तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक ना। और उसका कोई मात्रा भी तो होगा? हाँ, मात्रा होता है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देते हैं हम लोग, ठीक ना। तो एक कैलकुलेटेड आइडिया अप्रॉक्सीमेट माँ लोग जानती है, क्योंकि बच्चा उसके पहले किसी न किसी पीडियाट्रिशियन से दिखवाया रहता है, वो लोग बोलते हैं कि इतना देना है, तो उसी के अप्रॉक्सीमेट आप डोज कैलकुलेट करके दे दीजिए, ठीक ना। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कोशिश करना है, ये नहीं कि कल जाके दिखवाना है। अगर शाम को तबीयत बच्चा लोग का ख़राब हो रहा है तो शाम ही को जाके किसी पीडियाट्रिशियन से दिखवा लेना है, ये नहीं कि रात को 2 बजे हम गड़बड़ा गए। और ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल तो रात 24/7 वर्क करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति की दूरी है, हॉस्पिटल जाने में साधन नहीं है, उस परिस्थिति की हम चर्चा। हाँ, तो उस वहीं पैरासीटामोल रखना है। पैरासीटामोल सिंगल 1-2 डोज आप यूज़ कर सकते हैं। 2 डोज देने के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है तो फिर तो आप किसी पीडियाट्रिशियन से मिलिए। अच्छा, ये आप तो बताए कि जैसे 1 साल का बच्चा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और उसके बाद के जो बच्चे हैं तो उनको क्या किया जाए उसके लिए? जनरली बड़े बच्चे में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है जितना न्यू बॉर्न में रहता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं रहती है। वो मान के चलिए नवजात शिशु तो एकदम डिपेंडेंट रहते हैं माँ पे, ठीक ना, फीडिंग के लिए या अदर चीज़ के लिए भी, ठीक ना। तो उन लोगों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, मेनली मोस्टली लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक ना। 5 साल के बाद बच्चा प्रॉब्लम होता है, वो बोलना भी चालू कर देता है कि हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये चाहिए। तो 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लेस देन 5 ईयर्स के कंपेयर में उन लोगों को कम ज़रूरत है। तो सर, आप बच्चों को तो बताए, माँ को भी तो चूँकि उस समय उन लोग का शरीर बहुत कमज़ोर होता है, और माँ को भी तो ठंड से बचानी होती है, तो माँ को बचाने के लिए भी कुछ है? नहीं, माँ देखिए, माँ एकदम डाइट अपना मेंटेन रखेगी, डाइट अच्छा लेगी, ठीक ना। हाइड्रेशन ज़रूरी है, माँ का हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि माँ हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो उसका बेस्ट मिल्क आउटपुट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना। तो माँ अपना हाइड्रेशन रखेगी, अपना हेल्थ अच्छा रखेगी, ठीक ना, और डाइट अच्छा मेंटेन करेगी। मतलब हाइड्रेशन, हाँ, खान पान, पानी, शरीर में पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। उनको भी गर्म कपड़े तो हमेशा रखना गर्म चाहिए। कपड़े तो मतलब ह्यूमन है, ठंड के मौसम में तो अपने आप के बचाना ही है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है सर कि जैसे मकई खा लेगी माँ तो बच्चा को वो असर पड़ता है, दूध पीता है तो, या कुछ ऐसे भोजन कर लेती है, तो किन किन भोजन से वो बचे? देखिए, डाइट में ऐसा कुछ एलोपैथ ये नहीं बोलता ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, ठीक ना। मोस्टली वैसा हेल्दी डाइट खाना है, ठीक ना। जैसे हरी सब्जी, सीजनल फ्रूट्स लेना है, ठीक ना, पानी खूब पीना है, और कोशिश करना है कि ठंडी चीज़ से बचे, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर आप ठंडी चीज़ को खाइएगा तो हो सकता है आपको भी कफ एंड कोल्ड हो, और आपको कफ एंड कोल्ड हुआ, वायरल इलनेस हुआ, तो हो सकता है बच्चे को भी वो ट्रांसमिशन हो, ठीक। अच्छा सर, अब अंतिम सवाल है कि अभी जो माँ और बच्चा कहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि घर है तो कहीं जाना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में वो क्या करे? देखिए, बच्चे को प्रॉपर वहीं बोले लेयरिंग वाला ड्रेस पहनाना है, और कैप और ग्लव्स और सॉक्स ज़रूर पहना है, ठीक ना। माँ तो अपने आप को ढकी ही रखेगी, लेकिन कैप्स भी, बच्चे का कैप, ग्लव्स, सॉक्स ये ज़रूरी है ठंड के मौसम। कोई एक्स्ट्रा अगर हमसे कोई सवाल छूट रहा हो तो? नहीं, बस यही नियोनेट्स, नवजात में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। माँ अपना ही दूध पिलाएगी, और दूसरा टीका, तीसरा जो नियमित लेना है। टीका नियमित है, इम्यूनाइजेशन जो है, टीका एकदम नियमित है ना। ड्रेस जो करना है लेयर में करना है, लेयरिंग में करना है, कैप, सॉक्स, ग्लव्स यूज़ करना है, ऑयलिंग, मसाज कर जैसे लेयरिंग मतलब का? मतलब आप एक कपड़ा, जैसे मान लो क्या करते कि एक ही कपड़ा, ऊनी कपड़ा मोटा पहना दी, नहीं, वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। आप लेयरिंग मतलब 2-3 पहनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। रात में उसके चेहरे को ढकना नहीं, रात में चेहरा नहीं ढकना है। चेहरा ढकिएगा तो सीट सूट्स हो सकता है, ठीक ना। एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, चेहरा नहीं ढकना, चेहरा तो एकदम ओपन ही रहेगा, ठीक ना। आप और सब ढक सकते हैं। सबसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं कि रूम का टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर हम बोल चुके हैं, रूम का टेम्परेचर गर्म ही रहना चाहिए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने नवजात बच्चों के लिए, उनकी माताओं के लिए
किस तरह के सुरक्षा के सलाह दिए और किस तरह से बच्चों को इस ठंड में बचाया जा सकता है, माताएं भी कैसे बच सकती हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।